जय हिंद। आज समझेंगे उद्योग के बारे में कि उद्योग क्या है। उद्योग का जो है यानी कच्चे माल को उद्योग क्या है। कच्चे माल को अधिक मूल्य में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? उद्योग। कच्चे माल को अधिक मूल्य में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? उद्योग। जैसे यहाँ पर अगर हम 100 केजी को गेहूँ ले लेते हैं, कितना? 100 केजी गेहूँ। 100 केजी गेहूँ, ये 100 केजी गेहूँ अगर हम मार्केट में लेकर जाएंगे तो कितना बेचाएगा? 20 रुपये के हिसाब से बेचाएगा। तो 20 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2000 रुपया। इसी गेहूँ को हम क्या करते हैं कि आटा बनाने का काम करेंगे। आटा बना देंगे, गेहूँ को क्या बना देंगे? आटा। तो आटा बनाने का काम कौन करेगा? तो आटा बनाने का काम करेगा मशीन। आटा बनाने का काम कौन करेगा? मशीन। तो ये आटा, यही 100 केजी जो आटा है, 100 केजी आटा, अब ये आटा का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 30 के बेच दिए, कितने के हिसाब से? 30 से। अब बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपये हो जाएगा। कितना? 3000। यानी उसी गेहूँ के मूल्य को क्या कर दिए? परिवर्तित कर दिए आटा में। तो मूल्य जो है बढ़ गया। मूल्य जो है क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये बढ़ाने का जो काम किया है, कौन किया है? मशीन। तो ये जो मशीन होगा क्या कहलाएगा? उद्योग। यही मशीन आएगा उद्योग में, क्योंकि कच्चे माल को अधिक मूल्य में परिवर्तित करने का काम कौन किया है? तो मशीन। ये मशीन जो है यही कहलाएगा उद्योग। क्या आएगा? उद्योग। अब उद्योगों का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग। पहला क्या है? कृषि आधारित उद्योग। दूसरा खनिज आधारित उद्योग। तीसरा वन आधारित उद्योग। और चौथा क्या है? समुद्र आधारित उद्योग। यानी कि ये क्या है? कच्चे माल के आधार पर। तो हम बारी बारी से सबको देख लेते हैं। पहला देखते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो कृषि आधारित उद्योग क्या है कि जो उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर आधारित रहता है। जो उद्योग कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर रहेगा? कृषि पर। तो उसे हम कहेंगे कृषि आधारित उद्योग। क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग। जैसे में चीनी कंपनी, यानी चीनी फैक्ट्री होगा, तो चीनी पूर्णतः किस पर निर्भर होगा? ईख से। किस पर? ईख पर। या कपड़ा उद्योग देख लेते हैं। कपड़ा उद्योग यानी कपड़ा बनाने वाले जो कंपनी है, पूर्णतः किस पर निर्भर रहेगी? कपास पर। क्या रहेगी? कपास पर। यानी कपास मिलेगा तब जाके क्या बनेगा? कपड़ा। तो ये क्या है? पूर्णतः किस पर निर्भर है? कृषि पर आधारित है। कृषि पर। तो ये जो भी है उद्योग आएगा किस उद्योग में आएगा? तो कृषि आधारित उद्योग में। किसमें? कृषि आधारित उद्योग। जैसे चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, यानी कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, ये किस में आएगा? कृषि आधारित उद्योग में। यानी कि जिस उद्योग में देखेंगे कच्चे माल के रूप में कृषि पर निर्भर रहेंगे। अब देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो जिस उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग किया जाए। किसका? खनिज का। जिस उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग किया जाए उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। क्या कहेंगे? खनिज आधारित उद्योग। जैसे खनिज, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं खनिज क्या है। खनिज क्या है? यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? खनिज। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? खनिज। तो खनिज यानी जिस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? खनिज। जैसे में लोहा उद्योग। क्या हो जाएगा? लोहा उद्योग। ये जो है कच्चा माल के रूप में खनिज से ही प्राप्त हुआ है, जैसे पृथ्वी के अंदर से। तो अब लोहा जो बनता है तो शुद्ध रूप तो लोहा पृथ्वी के अंदर से शुद्ध रूप में तो लोहा मिलेगा नहीं, मिलेगा वो अयस्क के रूप में। तो अयस्क कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी के अंदर से, यानी वो खनिज हो गया। तो लोहा उद्योग हो गया। किस में आएगा? खनिज आधारित उद्योग में। पेट्रोलियम हो गया, ये किस में आएगा? खनिज आधारित उद्योग में। यानी जिसमें जो है पेट्रोल, जैसे पेट्रोल निकालते हैं तो किस पर निर्भर है? किस पर? तो वो खनिज आधारित उद्योग है। क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। अब देखते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग क्या है कि जिस खनिज में कच्चे माल के रूप में
वन से प्राप्त यानी कि जंगलों से प्राप्त जो वस्तु होगा उसका उपयोग किया जाएगा, यानी वन का उपयोग किया जाएगा, यानी कह सकते हैं वन का उपयोग किया जाएगा। यानी जिस उद्योग में कांचा माल के रूप में वन का उपयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वन आधारित उद्योग। वन का मतलब कौन चीज, उसमें जो भी पाया जाता है वनों में, जैसे लकड़ी मिलेगा तो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग क्या हो जाएगा, फर्नीचर उद्योग किसमें आएगा, वन आधारित उद्योग में। या दवा उद्योग किसमें आएगा, किसमें, तो वन आधारित उद्योग में। दवा उद्योग हो गया, इस किस में आएगा, सब वन आधारित उद्योग में। फर्नीचर हो गया, दवा उद्योग हो गया, ये सब किस में आएगा, फर्नीचर वन आधारित उद्योग। और सारे उद्योग आएगा, यानी समुद्र आधारित उद्योग देते हैं जो कच्चे माल के रूप में समुद्र से प्राप्त हुआ है, जैसे मछली पालन, जैसे मछली उद्योग होगा, कौन सा हो जाएगा, समुद्र आधारित उद्योग। चाहे शिप उद्योग, शंख उद्योग, ये होता है किसमें, समुद्र आधारित उद्योग में, यानी समुद्र कांचा माल के रूप में समुद्र से प्राप्त किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समुद्र आधारित उद्योग। अब यहाँ पर देखेंगे पूंजी के आधार पर उद्योग को देख लेंगे, तो पूंजी के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। पूंजी के आधार पर उद्योग को कितने भागों में, 3 भागों में। तो पहला क्या है, कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा क्या है, बृहद उद्योग। तो लघु यानी कुटीर, लघु और बृहद। कुटीर उद्योग क्या है कि जिस उद्योग में घर के महिला काम करते हैं, इसमें पैसा जो है नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। जिस उद्योग में घर के महिलाएं काम करते हैं उसे क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग। इसमें पैसा नहीं लगता है, जैसे सूत काटना, बेना बिनना, टोकरी बनाना, ये सब कौन सा उद्योग में आएगा, कुटीर उद्योग में आएगा। जैसे गांधी जी क्या करते थे, कुटीर उद्योग का ही बढ़ावा दिए, क्योंकि कुटीर उद्योग से क्या होता है कि सबका रोजगार मिलने का संभावना रहता है, यानी सबको रोजगार मिल जाता है कुटीर उद्योग से। लघु उद्योग क्या है कि जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से कम खर्चा हो, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से कम खर्चा हो उसे हम क्या कहेंगे, लघु उद्योग। जैसे फर्नीचर उद्योग, जैसे फर्नीचर उद्योग में क्या होगा कि जिसमें अगर 2 लाख 3 लाख रहेगा फिर भी क्या हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, यानी 1 करोड़ रुपए से कम लागत का खर्च होगा उससे हम कौन सा कहेंगे, लघु उद्योग। क्या कहेंगे, लघु उद्योग। और जब वही 1 करोड़ से ज्यादा रुपया का खर्च होगा वो कौन सा उद्योग है, बृहद उद्योग। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां है, जूता बनाने वाली, लोहा फैक्ट्री हो गया, सब किसमें, स्टील फैक्ट्री हो गया, तांबा गलाना हो गया, सब क्या हो गया, बृहद उद्योग में आएगा। यानी जिसमें को उद्योग का मतलब जिस धंधा कह सकते उद्योग धंधा, तो जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपया से अधिक का खर्चा लग जाए, इसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा लग जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बृहद उद्योग। क्या कहेंगे, बृहद उद्योग। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिक, यानी मालिक कौन कौन होगा। तो स्वामित्व के आधार पर कौन, कितने भागों में, तो 4 भागों में। स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। क्या होगा, निजी क्षेत्र यानी जिस उद्योग का मालिक निजी व्यक्ति हो, जिस उद्योग का मालिक क्या हो, निजी व्यक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, निजी क्षेत्र का उद्योग कहेंगे। क्या कहेंगे, निजी क्षेत्र का उद्योग। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, किसका उद्योग है, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। यानी इस टाटा का जो मालिक है एक निजी व्यक्ति है, रिलायंस का भी मालिक क्या है, निजी व्यक्ति है। जैसे टाटा का मालिक क्या है, रतन टाटा। क्या है, रतन टाटा। रतन टाटा के डेथ हो गया है, ऐसे रतन टाटा। अब यहाँ पर रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस के जो है मुकेश अंबानी। क्या है, मुकेश अंबानी। ये जो है निजी व्यक्ति, इस उद्योग का जो है मालिक कौन होगा, निजी व्यक्ति होगा। क्या होगा, निजी व्यक्ति। अब यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का देख लेते हैं कि जिस उद्योग का जो है स्वामित्व यानी कि मालिक कह सकते हैं, तो जिस उद्योग का मालिक सरकार होगी, क्या होगी, सरकार, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र। क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहेंगे। यानी सार्वजनिक जो है जनता के लाभ, इसमें क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में जनता की लाभ होती है। जैसे हो गया सेल, भेल, रेलवे कारखाना, ये सब क्या है, ये संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र का है। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। सेल, भेल और क्या है, रेलवे कारखाना। क्या है, रेलवे कारखाना। ये जो होता है इससे क्या होता है कि जनता को लाभ होता है, यानी उद्योग से क्या सबको लाभ मिलेगा। अब देखते हैं संयुक्त क्षेत्र में। संयुक्त क्षेत्र में क्या रहता है कि इसमें दोनों का हस्तक्षेप रहता है। यानी जिस उद्योग में, मान लीजिए एक निजी व्यक्ति का उद्योग हो गया, जैसे निजी व्यक्ति, उसका जो संचालन कौन करेगी, दिशा निर्देश देगी कौन, तो सरकार देगी। क्या करेगी, सरकार देगी। तो वो सरकार देगी तो वैसा उद्योग जो होगा किसमें आएगा, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि कुछ प्राइवेट का रहेगा, कुछ क्या रहेगा, सरकारी। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्षेत्र की हो जाएगा। जैसे में मारुति, क्या है, मारुति उद्योग जो है क्या है,
जैसे कार बनाने वाले उद्योग हुए मारुति, मारुति क्या है कार बनाती है। तो एक जो है संयुक्त क्षेत्रक उद्योग जो होगा, ये कौन सा उद्योग हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र के। अब देखते हैं सहकारी क्षेत्रक उद्योग। सहकारी में क्या होता है कम से कम 10 आदमी से होते हैं। सहकारी क्या होता है यानी कम से कम उस उद्योग पर 10 लोगों का माने उस पर क्या होता है 10 लोगों का अधिकार होता है। माने किसी जिस उद्योग का मालिक 10 लोग होंगे क्या कहलाएंगे सहकारी कहलाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं सहकारी सहकारी कहाँ संभव है। तो सहकारी देखिए कहाँ संभव है। जैसे मान लीजिए कोई देहात एरिया है, तो देहात एरिया में बहुत यहाँ पर जो दूध होगा, जैसे मान लीजिए दूध हो रहा है उस गाँव में क्या हो रहा है दूध। अब वो दूध को अपने ही अगर नज़दीकी मार्केट में बेचेगा तो उसका भाव क्या हो जाएगा गिर जाएगा, क्योंकि एक मार्केट में बहुत सारे इधर क्षेत्र से दूध आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा भाव क्या हो जाएगा उसका गिर जाएगा यानी वैल्यू गिर जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा एक संस्था बनाया जाएगा। संस्था बनाया जाएगा। अब वह संस्था क्या करेगी इन सब लोगों से क्या करेगी ऊंचे दर पर, जैसे मान लीजिए 40 रुपये लीटर दूध बेच रहा है। अब इसको क्या करेगी कहेगी तुम 40 रुपये न देकर 50 रुपया यानी 60 रुपया दे तो ले लो। यानी जो संस्था क्या करेगी इन लोगों से 60 रुपये लीटर के हिसाब से या 50 रुपये के हिसाब से अपने उस समय के रेट के अनुसार से इसको क्या कर लेगी सबका ले लेगी दूध। ये दूध यहाँ पर ले लेगी। अब ये दूध क्या करेगी संस्था अपना ले जाकर दूर मार्केट में ले जाकर बेच देगी। जैसे 60 रुपये लीटर यानी 90 रुपया 100 रुपये लीटर के हिसाब से बेच देगी यानी 90 रुपया 90 रुपये बेच के आएगी। तो अब इसमें जितने 10 लोग मालिक है तो अब इन लोगों को तो बेचा गया 10 लोग। अब यहाँ पर नाफा होगा यानी कह सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो भी 10 लोगों में क्या होगा बंटवारा होगा। अगर लॉस होगा तो भी इन लोगों में क्या किया जाएगा मैनेज किया जाएगा। लॉस हो चाहे प्रॉफिट इन 10 लोगों का क्या किया जाएगा मैनेज करना है। यही होता है सहकारी। सहकारी में जैसे सहकारी उद्योग में कौन आएगा तो ये सुधा दूध क्या है सुधा दूध। ये सुधा दूध जो है सहकारी क्षेत्र में आता है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग है सुधा दूध। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर जैसे आधारित उद्योग और क्या है उपभोक्ता उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया। प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 भागों में आधारित उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारित उद्योग क्या है कि जो उद्योग दूसरे उद्योग के यानी जो उद्योग दूसरे के उत्पाद या जो उद्योग किसी दूसरे के उत्पाद या कृषि पर क्या रहता है कच्चे माल पर क्या रहता है निर्भर रहता है। क्या रहेगा निर्भर रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे तो आधारित उद्योग कहेंगे। क्या कहेंगे आधारित उद्योग। जैसे जितनी लोहा उद्योग है ये सब दूसरे पर निर्भर है। जब तक से इसको हेमेटाइट बोले इसका तो ऐसे जब तक से अयस्क नहीं मिलेगा किसी भी धातु को एल्युमिनियम हो गया लोहा हो गया तांबा हो गया जब तक इसको अयस्क नहीं मिलेगा तब तक ये लोहा नहीं मिल पाएगा लोहा नहीं बनेगा। तो ये कौन सा उद्योग हो जाएगा आधारित उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधारित उद्योग। अब देखते हैं उपभोक्ता उद्योग क्या है। उपभोक्ता उद्योग तो उपभोक्ता उद्योग क्या है कि वैसा उद्योग जो है वैसा उद्योग जो मनुष्य के उपयोग के लिए बनाता है। क्या बनाता है मनुष्य के उपयोग के लिए क्या उत्पादन करता है। यानी जिस उद्योग में मनुष्य के उपयोग के लिए क्या होता है उत्पादन होता है उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब उपयोग करना है। हम जो मैंने उपयोग क्या कर सकते हैं दवा उपयोग कर लेंगे। दवा जितना मेकअप के सामान हो गया क्या हो जाएगा उपभोक्ता। यानी जितना मेकअप का सामान हो गया दवा हो गया यानी इसमें जो है उपभोक्ता मनुष्य के उपयोग लायक है। क्या है मनुष्य के यानी ये कह सकते हैं कि दूध भी क्या है उपयोग ये सहकारी क्षेत्र में आएगा। ये उपयोगिता में उपभोक्ता उद्योग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा उपभोक्ता। यानी जितने उद्योग को अगर देखेंगे तो ये सब किस में आ जाएगा उपभोक्ता उद्योग में। यानी कि मनुष्य के सब उपयोग लायक ही है। जितने उद्योग है सब मनुष्य के उपयोग लायक है तो उसको एक तरह कह सकते हैं उपभोक्ता उद्योग। अब आगे देखते हैं। अब आगे कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर एवं मात्रा एवं भार के आधार पर 2 भागों में भारी उद्योग और हल्का उद्योग। क्या हो जाएगा भारी उद्योग और हल्का उद्योग। भारी उद्योग क्या है कि जिस उद्योग का उत्पाद का वजन भारी हो क्या हो भारी हो। जिस उद्योग का उत्पाद भारी हो क्या हो उसे हम भारी उद्योग कहेंगे। जैसे जितनी मारुति है मारुति बनाने वाली कंपनी है तो ये मारुति बनाने वाली कंपनी है जो भी निकलेगा इसका वजन जो उत्पाद का भारी रहेगा। क्या करेगा भारी रहेगा। या कोई लोहा हो गया या लोहा कंपनी हो गया लोहा उद्योग या इस्पात उद्योग इसमें जो है सब भारी आएगा। क्या आएगा भारी। इस जो भी इसका उत्पाद होगा भारी होगा
तो जितना जो कंपनी भारी मात्रा में बनाती है, लोहा हो गया, स्टील प्लांट, उसमें जहाँ लोहा होगा वहीं पे स्टील बनेगा। ये हो गया। अब ये जो मारुति बनाने वाला, चाहे रेल कारखाना हो गया, रेल में जहाँ डिब्बा बनाया जाता है उसमें सब भारी भरकम क्या होती है, उत्पाद होती है उसका। तो उसको हम बोलते हैं। अब हल्का उद्योग में कहते हैं जिस उद्योग का उत्पाद हल्का हो, वजन में क्या हो, हल्का हो, उसे हम क्या कहेंगे, हल्का उद्योग। जैसे तार बनाने वाली कंपनी है, तार बना इलेक्ट्रीशियन, जितने चीज बनाने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, वो सब किस उद्योग में आएगा, हल्का उद्योग में आएगा। इसमें हल्का उद्योग में छोटा छोटा चीज जैसे बनेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, हल्का उद्योग। अब यहाँ पर देखते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, कच्चा माल की उपलब्धता है, यानी कि उद्योग वहीं चलेगा जहाँ उसको कच्चा माल मिलेगा। जैसे मान लीजिए लोहा कंपनी है, तो लोहा कंपनी को जब तक से उसको अयस्क नहीं मिलेगा तब तक से लोहा का निर्माण नहीं होगा। अब ये जो है कच्चा माल इसको मिलना बंद हो जाएगा, ये उद्योग भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो होता है कच्चा माल क्या करेगा, इसको प्रभावित कर देगा उद्योग को। और क्या कर सकता है, भूमि। और क्या कर सकता है, भूमि। अगर भूमि नहीं मिलेगा बिहार में, यही कारण है कि बिहार में कंपनियां नहीं आ रही। कुछ नेताओं की जो है दादागिरी है, वो नेताओं की दादागिरी। दूसरा यानी नेता जो क्या करेंगे, दादागिरी कर सकते हैं, रंगदारी क्या, मतलब अनेक प्रकार अपनी मनमानी ढंग से कुछ करेंगे या नहीं करेगी कंपनियां, तो उस पर अनेक नियम लगा कर क्या कर दिया जाएगा, उसको ताला मरवा देगा। ये हो गया और कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भूमि। अब भूमि कोई आएगी, मान लो कंपनियां लेने के लिए भूमि मांगेगी बिहार में, तो बिहार में भूमि मांगेगी तो बिहार में सिर्फ इतने बहुत सारे जमीन जिस पर केस चल रहा है, उसको भूमि लेते लेते लगा कितना समय लग जाता है, कहाँ लिए यहाँ पर आएगी कंपनी, इसलिए उद्योग यहाँ पर नहीं चालू होता है बिहार में। अब दूसरा जलवायु पर निर्भर करेगा, जलवायु कैसी है, जलवायु श्रम शक्ति की मतलब मजदूर, परिवहन, यातायात बिहार के तो ऐसा ही है। यानी जब से गडकरी आए हैं, नितिन गडकरी, तब तक से कुछ रफ्तार पकड़ा हुआ सड़क में। नहीं तो ये क्या है कि परिवहन पर आने जाने के, मान लीजिए कोई उद्योग लेके चला है, यहाँ से लेके चला मुंबई, मान बिहार की ओर आ रहे हैं, तो बिहार की ओर आते पता जाम में फंस गया, या कांचा माल रहेगा चाहे कुछ प्रकार का रहेगा तो जाम में फंस गया, तो उसका राजा 2-3 दिन नहीं रह जाएगा, उसका खर्चा कौन देगा, लग जाएगा, भारी भरकम घाटा लग जाएगा उसको। इसलिए ये भी जरूरी है। क्या होता है, परिवहन सबसे जरूरी है। यानी जहाँ परिवहन अगर अच्छा से है, वहाँ पर जैसे बिहार का अगर सारी सड़कें अगर ठीक रहेगी, तो यहाँ पर बिहार का तेजी से विकास होगा। अब आगे देखें पूंजी क्या होगा, पूंजी का भी बहुत जरूरी है। पूंजी का यानी पूंजी रहेगा तभी कोई क्या करेगा, उद्योग शुरू करेगा। पता लगे उद्योग शुरू किया, पूंजी गायब, तो क्या हो जाएगा, पूंजी अगर धीरे धीरे लॉस लगेगा, पूंजी गायब हो जाएगा, उद्योग क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी पूंजी रहेगा तभी हम उद्योग को शुरू कर सकते हैं। दूसरा बाजार सही रेट होना चाहिए। मान लीजिए बाजारें बहुत दूर दराज में है, बाजारें नहीं पकड़ रहे, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा किस पर, उद्योग पर इफेक्ट डालेगा। अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।